वरीय पुलिस अधीक्षक को एक गुप्त सूचना मिल रही थी कि नामकुम थाना क्षेत्र भिंडी बाजार के पास अफीम का खरीद बिक्री हो रही है। वहीं तुरंत कार्रवाई करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर 1 को सूचना दी गई। डीएसपी हेडक्वार्टर के 1 के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गई थी। टीम गठित के दौरान तुरंत नामकुम थाना क्षेत्र भिंडी के पास पुलिस की ओर से छापामारी की जा रही थी। छापामारी के दौरान भिंडी के पास एक चेकिंग अभियान लगाया गया। चेकिंग अभियान के दौरान तुरंत कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल में 2 अभियुक्त सवार होकर आ रहे थे। पुलिस के द्वारा उनको रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन गाड़ी घुमाकर भागने लगे थे। पुलिस की ओर से तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी से पीछा कर पकड़ लिया गया था। पुलिस की ओर से गोंदा मुंडा को और विजय मुंडा को तलाशी ली गई। तलाशी लेने के तहत जो है लगभग बताया जा रहा है 3 किलो अफीम के साथ उन लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। क्या कुछ ग्रामीण एसपी प्रेस वार्ता करके कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। पहले वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक भिंडी बाजार है, वहाँ पर कुछ अफीम तस्कर वहाँ पर आने की सूचना थी और जो खरीद बिक्री का जो एक सिलसिला चल रहा है उसको बरकरार करने का उन लोग का मकसद था। तो इसी की सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु 3 किलो अफीम के साथ 2 व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही थी। अब पूछताछ में एंटी क्राइम लगाना स्टार्ट किया तो वहाँ पर एक बाइक से 2 संदिग्ध व्यक्ति आए और जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया एंटी क्राइम चेकिंग के लिए, तो उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिस ने उनका पीछा किया और उन्हें एक जगह पे पकड़ लिया। पकड़ने के उपरांत उनसे पूछा गया कि उनकी पहचान क्या है। तो पहचान के क्रम में उन दोनों व्यक्तियों द्वारा अपना नाम गोलगा मुंडा बताया गया और दूसरे व्यक्ति द्वारा विजय मुंडा बताया गया। और उनकी जो मोटरसाइकिल है उसकी डिक्की के पास में एक बैग टंगा हुआ था। उस बैग के बारे में उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद धारा 50 NDPS एक्ट के तहत उस बैग की तलाशी ली गई और उन व्यक्तियों की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में उनके पास से अफीम बरामद हुआ, जिसका टोटल जो क्वांटिटी था वो 2.836 किलोग्राम है, मतलब तकरीबन 3 kg के आसपास। और उनसे जब पूछा गया कि उससे संबंधित उनके पास में कोई दस्तावेज वगैरह है तो उनके पास से कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। इसके बाद जो मोटरसाइकिल है उसको हम लोगों ने जब्त कर लिया है। साथ ही साथ जो 2.836 kg जो अफीम है वो भी हम लोग के द्वारा जब्त कर लिया गया। और 2 मोबाइल फ़ोन भी हमें बरामद हुए हैं, जिसमें इन लोग के द्वारा काफ़ी पेडलर्स के साथ में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया जा रहा था और बेचने का प्रयास किया जा रहा था। तो वो चीज़ भी हम लोगों ने जब्त कर लिया और उसमें हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चलिए क्या है, वो पहले भी पूर्व में जेल जा चुके हैं और नामकुम थाना कांड संख्या 102/14 उसमें वो जेल में गए। और इसी घटना के क्रम में जैसे हमें सूचना मिल रहा है, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि तकरीबन पिछले 1 या 2 महीनों में NDPS के तहत हमने 4 या 5 केसेस रजिस्टर किए। तो उन्हीं केसेस पे हम काम कर रहे थे। उसी के क्रम में हमें ये सूचना भी मिली है और जो आम जनता है उससे भी बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ है। तो हम आशा करते हैं, राज्य पुलिस आशा करती है कि इसी प्रकार का सहयोग पेडलर्स के बारे में या फिर जो भी खरीद बिक्री कर रहे हैं इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। सर इसका बाजार मूल्य कितना होगा सर? हाँ, तकरीबन मान के चलिए कि 10 या 12 लाख के आसपास बाजार मिलेगा। सोर्स कहाँ से किया सर ढूंढिए? देखिए, अभी सोर्स इनके द्वारा मल्टीपल जगह से बताया गया। कोई बता रहा है खूंटी, बंगाल, डिफरेंट ये जगह से लोग इकट्ठा करते हैं। कहीं से मान लीजिए कि 50 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम के आसपास, फिर एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। तो उसके बाद आगे जब इनके पास में हेवी क्वांटिटी हो जाती है तो किसी बायर को पकड़ते हैं और बायर को पकड़ने के लिए उनको बेचते हैं। छोटी मछलियाँ तो पकड़ के आ जा रही हैं, बड़ी मछलियाँ कि हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं। 3-4 व्यक्तियों के नाम हमारे पास में आए हैं, उन पर हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और उनको भी हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर एक बार जेल गया है, बाकी लोग का इतिहास कैसा है इसमें? नहीं, देखिए, इसमें टोटल 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक ही व्यक्ति है जिसका आपराधिक इतिहास है, बाकी जो दूसरा व्यक्ति है उसका आपराधिक इतिहास नहीं है। कस्टमर से किस तरह लोग हैं? देखिए, कस्टमर से लोग डिफरेंट सोशल मीडिया का यूज़ करता है, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करता है, टेलीग्राम के थ्रू करता है या इंस्टाग्राम के थ्रू करता है, जो मैसेंजर चैट रहता है उसके थ्रू कॉन्टैक्ट करता है। डायरेक्टली मतलब इन्वॉल्व नहीं होता, नॉर्मल कॉल पे लोग बात नहीं करते हैं और इसी मीडियम से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। और जैसे ही लोग सप्लाई और डिमांड का इन लोग का समन्वय खत्म हो जाता है तो उसके बाद चैट को